यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं और साथ में बारिश भी हो रही है और यहाँ पे कूबा का एपिसोड 8 नंबर 8 आ गया है और मुझे लगा है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके यहाँ भी बारिश आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिरासी अपने फ़ोन के अंदर देख रहा होता है। तभी उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है अगर तुम दोनों बिजी नहीं हो तो जाके कुछ शॉपिंग कर आओ। तो यहाँ पे जो सेटा होता है वो अपने भाई को कहता है कि बिग ब्रदर मैं भी चलूँगा आपके साथ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सेटा और सिरासी दोनों जाने लग जाते हैं। सेटा यहाँ पे चॉकलेट और आइसक्रीम की डिमांड करता है बट जो सिरासी है वो मना कर देता है। वो तो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाता है सेटा। यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कूबा होती है और उसकी बड़ी बहन अकीना और जो साकी ये तीनों जो है इस पार्क में आए होते हैं और यहाँ पे जो फूल हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। कूबा यहाँ कहती है कि हमको जो है एक पिकनिक करना चाहिए कल, क्योंकि ये जो चेरी फ्लावर के फूल हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अकीना कहती है कि फिर लंच कौन बनाएगा। अकीना बात सुनकर जो कूबा है वो कहती है कि नहीं मैं तो नहीं बनाने वाली क्योंकि मुझे तो बनाना नहीं आता। यहाँ पे जो साकी होती है वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो कूबा है वो मेरे साथ लंच बनाए। फिर यहाँ जो साकी होती है वो बोलती है कूबा को कि कूबा क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? अगर खाना बना नहीं सकती तो वो भी मेरे लिए काफ़ी होगा। तो कूबा कहती है कि ठीक है। यहाँ जो अकीना होती है उन दोनों को ऐसा करता हुआ देख फिर यहाँ पे एक्टिंग करने लग जाती है। कहती है कि बिग सिस्टर मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। इस वजह से ये दोनों जो हैं इसे छोड़कर चली जाती हैं। उन्हें जाता देख अकीना जो होती है वो कहती है कि तुम दोनों इतने ज़्यादा क्रूर मत बनो, मेरे को यहीं मत छोड़ के जाओ, रुक जाओ। फिर हम देखते हैं कि ये सब जो है मॉल में आ जाते हैं। तभी जो कूबा होती है उसको आवाज़ आती है सिरासी की। तो वो कहती है अपनी अकीना बहन को कि मैं थोड़ा जाके आती हूँ और वो यहाँ से चली जाती है। अब जो साकी होती है वो कहती है कि मुझे भी उसके साथ जाना है। अकीना को ये समझ नहीं आता कि ये दोनों कहाँ जा रही हैं। तभी अकीना देखती है कि यहाँ पे सेटा और जो सिरासी हैं दोनों होते हैं तो वो समझ जाती है कि यही बात है, इसीलिए वो जा रही हैं। तभी हम देखते हैं कि जो कूबा है सिरासी के पीछे आ जाती है और सेटा जो है हेलो करता है कूबा को और बताता है कि जो मेरे भैया हैं ना वो जो है बहुत सारे प्लेटो उठा पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग हैं। ये बात सुनकर यहाँ जो है कूबा कहती है इसको सिरासी को कि बिग ब्रदर आप बहुत ज़्यादा अनसुम हैं, और ब्रदर इसलिए कहती है उसे चिढ़ाने के लिए। बट सिरासी जो है यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो साकी होती है वो आ जाती है और उसे देखकर वो हेलो कहता है और सेटा को भी बोलता है कि तुम इसे हेलो कहो। तो सेटा जो है उसे देखकर कुछ बोल नहीं पाता, जैसे कि सिरासी जो है कूबा को देखकर बोल नहीं पाता। उसका जो मुंह होता है यहाँ पे खुला का खुला ही रह जाता है। फिर वो अपने भाई के पीछे जाके छुप जाता है। तो यहाँ पे सिरासी कहता है कि अभी तो तुमने कूबा को हेलो कहा था, इसी तरह हेलो इसे कह दो। बट यहाँ पे सेटा को बहुत शर्म आ रही होती है। तो यहाँ जो साकी होती है वो कहती है कि क्या तुम उसके छोटे भाई हो? तो वो कहता है कि हाँ। और क्या तुम्हारा नाम सेटा है? तो वो कहता है हाँ। फिर वो कहती है कि हेलो। अब उसकी इतनी प्यारी वॉइस सुनकर जो सेटा होता है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। फिर वो अपने भाई की पैंट छोड़ के आगे आता है और उसे एक पत्थर देता है। फिर यहाँ जो सिरासी होता है वो ये बताता है कि इसे जो है पत्थर इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि थैंक यू। ये दोनों और ये तीनों तो यहीं पे हैं बट अकीना कहाँ है? फिर हम देखते हैं कि जो अकीना है इन सबको देख रही होती है और उन्हें देखकर ये जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ अकीना आके कहती है कि मेरी दोनों छोटी बहन अपने बड़े भाई के साथ खेल रही हैं क्या? और ये ऐसा मजाक करती है। फिर हम देखते हैं कि अकीना पूछती है उन दोनों से, सेटा और सिरासी से, कि क्या तुम कल फ्री हो? अगर तुम फ्री हो तो हमारे साथ पिकनिक पे आ सकते हो। अब उसे पता होता है कि अगर वो सीधा सिरासी से पूछेगी तो सिरासी जो है वो मना कर देगा, इसलिए वो सेटा से पूछती है और सेटा जो है वो कहता है कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि साकी वहाँ पे आ रही होती है इसीलिए सेटा हाँ भर देता है। यहाँ जो अकीना अपनी छोटी बहन से पूछती है कूबा से कि क्या कूबा तुम भी आना चाहोगी? तो कूबा कहती है कि हाँ। और यहाँ पे जो सिरासी होता है वो कहता है कि मैं कल सोच के बताऊँगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर कि कूबा जो है
किचन के अंदर आ जाती है और यहाँ सोच में पड़ी होती है। और यहाँ जो अकीना है वो अपनी बहन को बोलती है साकी को कि क्या तुम लंच बनाने वाली हो? अगर तुम बनाने वाली हो तो जो कूबा है उसने पहले ही स्टार्ट कर दिया है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो साकी है वो खिड़की से देखती है तो कूबा जो है यहाँ पे बहुत देर से प्याज छील रही होती है। कूबा को देखकर आप भी बहुत ज़्यादा शौक में हो गए होंगे, क्योंकि कुछ ही देर पहले ये अपनी बहन अकीना को मना कर रही थी लंच बनाने के लिए, बट अब यहाँ पे वो मान चुकी है। यहाँ अकीना जो है वो साकी को बताती है कि जो कूबा है वो बहुत देर से प्याज छील रही है, लगता है कि वो कुछ ट्राई कर रही है बनाने का, हो सकता है कि वो हैमबर्गर बना रही हो। अब यहाँ पे जो साकी होती है वो आ जाती है इसकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पे आने के बाद वो कूबा को कहती है कि तुम्हें जो है इसे छीलना नहीं है प्याज को, इसको जो है ऐसे एक ही प्याज बहुत ही काफ़ी रहेगा, इसे बस काटना है। कूबा यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और इसका ध्यान होता नहीं है। अब ये यहाँ कहती है कि मैं इस प्याज को एक बार में ही काट दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो साकी होती है वो उसे बुलाकर बताती है कि नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं करना बिल्लियों की तरह, तुम्हें आराम से करना है। तो वो कहती है कि ठीक है, तो मैं आराम से उसका स्लाइस काटूंगी। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसका ध्यान प्याज काटने में होता ही नहीं है, तो वो यहाँ पे अपनी उंगली ही काट लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बैंडेज लगा लेती है और साकी उसे सॉरी बोलती है। यहाँ पे जो कूबा होती है वो कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरी ही फॉल्ट थी। और यहाँ पे कहती है वो कि चलो दोबारा से हैमबर्गर बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो साकी होती है उसे चिंता हो जाती है कूबा की, तो इसलिए वो कहती है कि नहीं तुम आराम करो, मैं ही बना दूंगी और अच्छा बनाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ अकीना रूम के अंदर आती है और कूबा को कहती है कि तुमने जो अपना टॉवल है ऐसे ही फेंक दिया था, बट कूबा जो है यहाँ पे कुछ जवाब नहीं देती है। फिर अकीना जो है यहाँ साकी से पूछती है कि ये तो बना रही थी हैमबर्गर, तो वो कहती है कि हाँ ये बनाना चाहती थी, बट मैंने इसे मना कर दिया, मैंने कहा कि मैं इसे खुद ही बना लूँगी, नहीं तो ये हर्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो अकीना है वो कहती है कि तुम्हारी गलती इसमें नहीं है, और वैसे भी लोग मिस्टेक से ही सीखते हैं, मिस्टेक करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मिस्टेक करने के बाद उसे दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। और मिस्टेक करके जो सीखता है उसी को हम लोग एक्सपीरियंस कहते हैं। और यहाँ पे वो कहती है कि एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत महंगा होता है, वो इतना महंगा होता है कि मार्केट में उसका कोई प्राइस नहीं होता। मुझे पता है कि जो कूबा है वो अपनी गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करती है, और मैं इस बात के लिए तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ और प्रॉमिस भी कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि कूबा यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे वो साकी को कहती है कि मैं जो हूँ हैमबर्गर बनाना चाहती हूँ, तो क्या मुझे तुम बनाने दोगी? तो यहाँ पे वो मान जाती है और कहती है कि मैं जो हूँ इस बार अपना हाथ नहीं कटाऊंगी। तो वो कहती है कि चलो फिर हम दोनों साथ में बनाते हैं, पर याद रखना जो तुम बनाओगी वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर यहाँ पे हैमबर्गर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और सबसे पहले ये लोग पैटी बनाते हैं हैमबर्गर की। वह यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और साकी को थैंक यू बोलती है इसके लिए। हम देखते हैं नेक्स्ट डे कि यहाँ पे सभी जो है पिकनिक पे आ जाते हैं। सेटा बहुत ज़्यादा खुश होता है इन सब फूलों को देखकर। अकीना भी यहाँ पे कहती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ही वंडरफुल फ्लावर हैं, और देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं, बट हमारा स्पॉट कहाँ पे है? फिर हम देखते हैं कि यहाँ कूबा जो है वो सिरासी से बोलती है कि क्या तुम एक्साइटेड हो आज के लंच के लिए? तो वो कहता है कि हाँ मैं एक्साइटेड हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे ये सब लंच कर रहे होते हैं, और इसे देखकर सेटा बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। सिरासी मन में सोचता है कि ये तो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और यहाँ अकीना जो है सेटा को खिलाती है, और सेटा जो है खाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उसे बताती है कि इसे जो है साकी ने बनाया है। फिर यहाँ पे जो सेटा होता है साकी को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही यमी है। तो यहाँ पे जो है उसे एक और सैलेड दिया जाता है खाने के लिए। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अकीना को जो है यहाँ पे पीने में बहुत मज़ा आता है, और वो यहाँ पे पीने लग जाती है। यहाँ पे उसकी बहन उसे मना करती है कि तुम्हें यहाँ नहीं पीना चाहिए, बट वो मानती नहीं है। और यहाँ पे जो
सिरासी होता है, वो कहता है कि ये वाला खाना तो बहुत दूर है मुझसे, अब मैं कैसे स्टार्ट करूं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो कूबा है वो उठा के उसे दे देती है, कहती है कि तुम अब स्टार्ट कर सकते हो। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसके मन की बात ये कैसे जान गई, आपको आया तो नीचे कमेंट करो। सिरासी पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता है, बट वो उसे नहीं बताती। वो कहती है कि तुम इस हैमबर्गर को खा के देखो पहले। फिर वो कहता है कि थैंक यू और वो उसे खा लेता है। बट यहाँ पर अकीना जो है वो बहुत ज़्यादा पी चुकी है और वो इनकी बातें सुन रही होती है। वो कहती है कि तुम दोनों ऐसे लग रहे हो जैसे कि कोई लव बर्ड। यहाँ पे जो अकीना होती है वो उठ के इनके बीच में आके बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुम लोगों की बड़ी बहन नहीं हूँ। यहाँ जो कूबा है वो क्यों एक्ट कर रही है तुम्हारे वाइफ की तरह। यहाँ वो सिरासी को कहती है कि मैं भी तुम्हारी बड़ी सिस्टर नहीं हूँ। बट यहाँ पे जो कूबा होती है इसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो उसे मना करती है कि तुम यहीं पे चुप हो जाओ। बट यहाँ पे जो अकीना होती है वो कहती है सिरासी से कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही नशे में होती है और यहाँ पे वो बार बार यही बात रिपीट करती रहती है। बट जो यहाँ पे को देखकर जो कूबा होती है बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है। वो यहाँ पे कहती है कि मैं कुछ लेने जा रही हूँ स्टॉल से और तुम जो हो ये हरासमेंट करना बंद करो अकीना। और यहाँ पे वो जो साकी होती है वो जो सारे होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उसे देखकर। यहाँ पे वो साकी को कहती है कि तुम मेरी बड़ी बहन का ध्यान रखना और मैं जा रही हूँ सामान बाय करने के लिए। वो यहाँ पे वो खाने का सामान लेने जा रही होती है। बट यहाँ जो है सिरासी उसे रोकता है बट वो रुकती नहीं और सिरासी के पैर जो हैं वो कांपने लग जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से कूबा जो है अब गुस्सा हो चुकी है। अब ये दोनों भाई जो है उसे लाने के लिए जा रहे होते हैं और यहाँ सेटा जो है बहुत ज़्यादा चिंता में होता है। वो कहता है कि भाई क्या आपने उससे फाइट की है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो कोई फाइट नहीं करी, तो चलो आप जाके उसे फ्रेंडशिप कर लो। यहाँ सिरासी कहता है कि ठीक है तो मैं ट्राई करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सिरासी इसके पास जाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो। बट यहाँ पे जो कूबा है वो कहती है कि इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और ऐसा बोलकर कूबा जो है फिर से चली जाती है। अब यहाँ पे जो सेटा होता है वो उसकी स्कर्ट को पकड़ के खींचता है और वो कहता है कि मेरे भाई को देखो और बहुत ही ज़्यादा क्यूट फेस बनाता है, इतना क्यूट कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। इसीलिए जो कूबा होती है वो भी मान जाती है, वो कहती है कि चलो मैं देखती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि कूबा इसके पास आके बैठ जाती है। कूबा यहाँ कहती है कि जो थोड़ी देर पहले मैंने गुस्से वाली हरकत की थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सिरासी भी कहता है कि मुझे भी माफ़ कर देना। बट सिरासी किस बात की माफ़ी मांग रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ जो कूबा होती है फिर खड़ी हो जाती है और कहती है कि चलो हम वो खाने का सामान लेके आते हैं। यहाँ जो खाने का सामान होता है वो रोस्टेड चिकन होता है या रोस्टेड वेजिटेबल भी कह सकते हैं। और यहाँ मेरे घर पे बारिश तो आई नहीं बट हवा चल रही है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म भी हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा वो नीचे कमेंट में बता देना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।